हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर। तो बहुत बढ़िया और प्यारा सा चैप्टर है आपका, कौन सा, चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा आज। आज हमारा स्टार्ट होगा चतुर्भुज, ठीक। इस अभ्यास को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से त्रिभुज के पूरे चैप्टर को हम सॉल्व कराए थे, उसी तरीके से चतुर्भुज के भी चैप्टरों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। एक एक बातें आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। द बेसिक सा है, एकदम सामान्य सा, बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अगर जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, के क्वेश्चन अगर डेली हम लगाते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे आपके पेपर से पहले, ठीक है। तो चतुर्भुज आज स्टार्ट करेंगे। चलो पहले हम प्रश्न को, पहला जो प्रश्न है उस पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न बेटा है वो क्या है। यदि एक समांतर चतुर्भुज, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, के विकर्ण क्या हो, बराबर हो, बराबर हो, के विकर्ण बराबर हो, तो दर्शाइए कि, तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए, दर्शाइए कि वह एक आयत है, वह एक आयत है। आपको क्या करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज की सामान्य सी परिभाषा, जिसके चारों तरफ चार भुजाएं क्या हो, जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में आपका वर्ग आ जाता है, आयत आ जाता है, ये सारे चतुर्भुज, ठीक। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का मतलब क्या होता है बेटा, जो ये वाली लाइन होती है, ये जो क्रॉस वाली लाइन होती है, इसी को कहते हैं विकर्ण, ठीक है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, वो विकर्ण क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपस में बराबर है तो वो एक आयत का रूप ले लेता है। तो यही चीज हमको क्या करना है, बताना है, यही चीज हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, ये प्रश्न यही था, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। एक चित्र बनाना है, किसका, एक चित्र बनाना है ऐसे, ये ये हो गया इसका विकर्ण। इसका नाम ए, बी, अगर इसको कहें सी तो इसे कह देंगे डी। यही होगा ए बी सी डी। देखिए बातों को, एक एक बातों को समझते चलिएगा बस। कैसे लगाएंगे, इसमें सिद्ध करना है कि ये अगर इसके जो विकर्ण है वो आपस में बराबर है तो ये एक आयत है। लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसे लिख देंगे। जिसके विकर्ण, जिसके क्या है, विकर्ण, जिसके विकर्ण AC तथा BD, AC तथा BD समान है, समान है। अब आप जो जो लिखेंगे चित्र देखते चलिएगा, समझ में आएगा। अर्थात, अर्थात क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BD, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करने वाली चीजें देख लीजिए। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बेटा, कि ए बी सी डी एक आयत है, आयत है, ये सिद्ध करना है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगली हेडिंग डालेंगे। कौन सी हेडिंग डालेंगे, उपपत्ति। कौन सी हेडिंग डालेंगे, उपपत्ति, ठीक। हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें करेंगे ये कि क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज, उसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी, क्या कह रहा है, क्या त्रिभुज ए बी सी तथा, तथा त्रिभुज कौन सा, डी सी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, इसमें ए बी बराबर
ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। रीजन क्या दोगे, आप रीजन दे सकते हो बेटा, बहुत बढ़िया रीजन दोगे। कौन सा रीजन, कौन सा बढ़िया दोगे कि समांतर चतुर्भुज के, क्या दोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होते हैं, सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे चले, इसके आगे लिख सकते हैं BC बराबर, BC बराबर क्या लिखेंगे, CB, BC बराबर CB। अब यहाँ क्या रीजन देंगे कि दोनों दोनों त्रिभुजों, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, AC बराबर, AC बराबर BD, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD। ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। यहाँ तक हो गया। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या होगा, अगर आपकी तीन भुजाएं इसमें देखोगे, इसमें तीन भुजाएं आपस में बराबर है, अतः जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अर्थात ABC और कौन सा, ABC और त्रिभुज कौन सा, DCB, DCB, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। रीजन देना होगा S साइड 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 नियम या सर्वांग समता से, नियम से। ठीक है, किसके नियम से, S नियम से। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे चले, आगे देखिए क्या हो जाएगा, जब ये हो गया, आप अगला देखिए, कोण ABC बराबर है कोण DCB, किसके बराबर है, DCB। इसको क्या मान ले, समीकरण 1 मान ले। क्या मान ले बेटा, समीकरण 1 मान ले। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा। अब इसके बाद, यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, परंतु, परंतु एक सवाल पहले समझिएगा, उसके बाद अपने यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। DC, जो बातें नहीं समझ में आएगी कमेंट करिएगा। DC समांतर है किसके, AB, तथा तिर्यक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, CB, तिर्यक रेखा CB, CB क्या होगा, इन्हें क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित, क्या करती है, करती, प्रतिच्छेदित करती है, क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेदित करती है। तो जब इसको प्रतिच्छेदित करेगी तो ऐसे लिख सकते हैं कि ABC प्लस कोण DCB बराबर कितना, 180 अंश। कितना, 180 अंश। क्यों 180 अंश होंगे, नीचे लिख सकते हो, दोनों, दोनों तिर्यक, दोनों तिर्यक रेखा, दोनों तिर्यक रेखा के एक, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतः, एक ही ओर के अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण है। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो इसमें कोण ABC प्लस क्या हो जाएगा, ABC बराबर 180 अंश, बराबर कितना, 180 अंश। किससे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो हो जाएगा 2 कोण ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180/2
काटेंगे कितना आ जाएगा 90 अंश। कितना आएगा 90 अंश। तो कोण ए बी सी बराबर कितने अंश 90 अंश। कोण ए बी सी बराबर कितना अंश 90 अंश। जब कोण ए बी सी बराबर 90 अंश तो डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा ये भी 90 अंश हो जाएगा। नीचे लिख देंगे अच्छे से, नीचे जो है वो अच्छे से लिख देंगे। क्या लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे कि इस प्रकार क्या होगा इस प्रकार ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण क्या होता है जिसका एक कोण समकोण है। जिसका एक कोण क्या है समकोण है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। बस इतना ही इसमें सिद्ध करना था। छोटे छोटे प्रश्न है, थोड़ा समझने की बात है बेटा, कैसे लगेगा वो आप ऐसे समझ के लगाओगे तो ये एकदम रिलेशन किसका है वो जो त्रिभुज वाले से, ठीक है, एकदम उसी का रिलेशन है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बताए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सवाल अगर नहीं समझ में आए धीरे धीरे समझ में आएगा, कंटिन्यू क्लास में रहोगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।